श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन ने समझा था कि हम उस भाग्य का भरोसा न करें जो हमारी जिंदगी में 10% काम करता है। 10% हमारी जिंदगी में किस्मत काम करती है। जैसे आपको दूध जमाना है तो पुराना दही कितना काम करता है, जिसे आप जामुन बोलते हैं। 5 किलो दूध के लिए 10 किलो जामुन, 5 किलो दूध के लिए 5 किलो जामुन। कितना सा जामुन? 50 ग्राम। बस पूर्व का 50 ग्राम जामुन 100 किलो दूध को भी जमा सकता है। बस जैसे वो 50 ग्राम जामुन आपने लिया, वर्तमान का दूध तुम्हारा दही बन गया। बस किस्मत और भाग्य ये जामुन के समान होते हैं। ये होते हैं, संस्कार तो होता है। बिना जामुन के दही नहीं जमेगा, कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, लेकिन बहुत थोड़ा होता है। हम अपने भाग्य को भी ज्यादा महत्व न दें। हम अपनी किस्मत को ज्यादा न चेक कराएं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। कुछ भी लिखा रहने दो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी जिंदगी में 10% काम करेगा। वह हमारा कुछ बिगाड़ेगा भी तो 10% बिगाड़ेगा। बनाएगा तो सहयोग 10% देगा भाग्य। बस यदि कहीं अपना कार्य बनाएगा तो भाग्य बनाएगा 10%। यदि कितना भी कोई हमारा बिगाड़ना चाहे 10% बिगाड़ सकता है। 90% जिंदगी अभी भी अपने हाथ में है। 90% अपने हाथ में है। 90% हम अपना कार्य खुद बिगाड़ते हैं और अपना ही खुद कार्य हम बना सकते हैं। उस 90% की हम कोई चिंता नहीं कर रहे हैं और हम 10% के ऊपर अपने आप का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों ने भी यही कहा। किसी भी आचार्य ने एकाध को किसी प्रसंग पर छोड़कर किसी आचार्य ने कहा तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा।
मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं है। थोड़ी सी पंक्तियां कार्तिक अनुप्रेक्षा में आई हैं, वो भी बाद में, पहले नहीं। पूरा ग्रंथ लिख डाला उन्होंने, पुरुषार्थ है। जब सारे पुरुषार्थ थक चुके तब उन्होंने कहा है कि ऐसा ही होना। किसी भी, जितने भी शास्त्र हैं, 99% शास्त्रों में कहीं ये बात नहीं कही है कि तुम कुछ भी कर लेना, तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो नहीं है। जो किस्मत कराएगी वो तुम्हें करना है। ये बातें जैन दर्शन ऐसी विचारधारा की निंदा करता है। ऐसे विचार वालों को हमारी सिद्धांत भाषा में औदयिक भाव बोलते हैं। जो कर्म करा रहा है हम कर रहे हैं, कर्म हंसा रहा है हम हंस रहे हैं, कर्म रुला रहा है हम रो रहे हैं, कर्म सुला रहा है हम सो रहे हैं, कर्म गाली दिला रहा है हम गाली दे रहे हैं। जब तुम अपने कर्म की और किस्मत की कठपुतली बन जाओ, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा विनाश आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ी जिंदगी में खाई आने वाली है। क्योंकि तुमने भाग्य का भरोसा कर लिया, किस्मत का भरोसा कर लिया, कर्मों का भरोसा कर लिया। ये कभी किसी के मीत नहीं होते। भाग्य, किस्मत और अतीत में किए हुए कर्म कभी भी किसी पर दया नहीं करते। और तुम्हें इन पे विश्वास हो गया कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे भाग्य में यही लिखा है। और ये भी कह रहे तो मैं कर क्या सकता हूं, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही तो होगा। ये विचार कभी अपनी जिंदगी में दिमाग में आने मत देना। ये विचार उस समय है मरने के बाद का, जिंदा का नहीं है। जब तक जिंदा है मरीज, बीमार होने पर ये सोच लो अब भाई इसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा, हम क्या कर सकते। भाई इसकी दवाई कराओ, बोले क्या फायदा है, इसकी किस्मत में होगा तो ठीक हो जाएगा और नहीं होगा तो बोलो मरीज खोदोगे कि या मर्ज ठीक हो जाएगा। सोचना नहीं कभी भूल कर। बीमारी आने पर कभी नहीं सोचना कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है, मरना लिखा कि जीना लिखा। उस समय तो एक ही सोचना है, मरीज सामने है तो हमें इसकी दवाई करना है, बस कुछ नहीं जानता। मुझे दवाई करना है, मुझे बचाना है। इसकी किस्मत में क्या लिखा है ये विचार ही मत आने देना। क्या कह रहा हूं, इसकी किस्मत में क्या लिखा है विचार ही मत आने देना। मैं क्या कर सकता हूं इस पर विचार करना। मैं क्या कर सकता हूं इस पर विचार करो। इसकी किस्मत में क्या लिखा है ये मन में भी भाव मत लाना। यदि ये भाव आ गया तुम मरीज खो दोगे। सबसे बड़े सिद्धांत कहता है तुम क्या कर सकते हो ये बताओ। महाराज जी इसकी किस्मत बताओ क्या है, फिर बताऊंगा मैं क्या करूं। फिर तुम काय को करोगे? तुम तो ये सोचो मैं क्या कर सकता हूं। मैं उसको उठा के अस्पताल ले जा सकता हूं, मैं डॉक्टर से दवाई करा सकता हूं, मैं ऑक्सीजन दे सकता हूं, मैं वेंटिलेटर पर रख सकता हूं, दुनिया में कोई दवाई है ला सकता हूं। बस उसी में लग जाओ, उसी में लग जाओ। इसमें जो लग जाते हैं, बोलो अस्पताल में 90% लोग मरते हैं या 90% बच के आते हैं। समझ
90 क्या 99% बच के आते हैं। और वो पहले ही बैठ जाते कि इसकी किस्मत में जो लिखा है वो होना, तो 100% ही मरेंगे पक्का है। 1% हाथ मरीज मरता है, 1% दवाई खाने के बाद मरता है। जब वो मर जाए तब कहना इसकी किस्मत में यही लिखा था। कब कहना? अंतिम श्वास तक मत कहना। अंतिम श्वास तक तो कहना नहीं, अभी सुना है एक नया डॉक्टर आया है। अंतिम श्वास तक मत लेना, कहना नहीं नहीं, डॉक्टर भी कह दे कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब अभी मरा है कि जिंदा है? बोले नहीं अभी तो जिंदा है। तो तुम कहना नहीं, अभी एक पुरुषार्थ और रह गया, बस एक बार एक पुरुषार्थ की आशा और। अभी हताश मत होना, अभी हाथ पे हाथ रख के मत बैठ जाना। अब डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ अभी नहीं बच सकता, कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, अब इसको तो जितने दिन जिंदगी जीना है तो जी लेगा, अब व्यर्थ है। तुम हताश मत होना, तुम कहना एक कार्य बाकी है, वो और करके रहूंगा। अब क्या करोगे? बोले नहीं बस एक बार मंदिर में जाकर महाराज जी से शांति धारा करा लूंगा। अब शांति धारा के बाद भी मर जाए तो फिर कहना इसकी किस्मत में ऐसे लिखा। तो भाग्य को कब लेना? जब सारे पुरुषार्थ थक जाए, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, थोड़ा सा भी रास्ता बचा है तो कहता नहीं मैं भाग्य का भरोसा नहीं करता, अभी एक रास्ता और है, एक उपाय है। उस उपाय में यदि मैं थक गया फिर मान लूंगा कि इसकी किस्मत में जो लिखा था वह होगा। वो 10% है। 10% लोगों के पुरुषार्थ फेल होते हैं, 90% लोगों के पुरुषार्थ सफल होते हैं। क्लास में सभी विद्यार्थी है 10% फेल होते हैं, 90% तो पास ही होते हैं। सब बच्चे बैठ जाए मेरी किस्मत में जो लिखा होगा, पास होना होगा वो लिखे पास हो जाएंगे, फेल होना होगा फेल हो जाएंगे, तो 100% फेल ही होंगे। भाग्य भरोसे कोई पास होने वाला नहीं है, फेल होना है। तो एक बीमारी अपनी दुनिया के शम में चलती है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे हाथ में क्या लिखा है, मेरी जिंदगी क्या है, इसको बीच में मत आने दो। अभी भाग्य है, किस्मत है, कर्म है, इसको अपनी जिंदगी के बीच में अभी मत आने दो, बहुत पीछे रखो इसको। अभी तो एक ही बात विचार करो, एक ही हौसला बुलंद करो, और एक ताकत और दे दूं तुम्हें, खर्च सको हिम्मत तो। मेरे में अभी वो ताकत है कि किस्मत की लकीरें बदल दूंगा। मैं वो ताकत है, हाथ की लकीरें बदल दूंगा। मैं वो हौसला रखता हूं जो अपने भाग्य को बदल दूंगा। अगर तुम चाहो तो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाहो तो पृथ्वी को मसल करके चूर कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो। जिंदगी को भाग्य के भरोसे मत छोड़ो, तो भगवान के भरोसे छोड़ दें, ये और गलती मत कर लेना। ये बिल्कुल गलती मत कर लेना कि भगवान के भरोसे, भाग्य भरोसे तो 10% ही है, ये तो 1% काम का नहीं है। 1% मैंने खूब कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं इनके भरोसे बर्बाद हो गया, अब तो तुम क्यों हो जाओ। मैंने खूब कर लिया, भगवान कुछ तो करो, कुछ तो करो। आज तक किसी मूर्ति ने हाथ उठा करके सिर को सहलाया भी नहीं
बेटा चिंता मत कर, मैं हूं। उन्हीं के सामने बोल रहा हूं। अरे कम से कम कोई इतना तो कह देता है, तुम भली किसी काम में मत आओ। लेकिन जब कोई को दुख आता है ना, बैठने का ना, अरे रो मत, अभी हम तो हैं। कम से कम ऊपर से ये तो वो भी नहीं बोलता। अरे मैंने कही भरोसे तू ऊपर ऊपर से हाथ फेर दे थोड़ा सिर पे कि बेटा चिंता मत कर, मैं तो हूं। वो कहता हाथ पे हाथ रखकर बैठना बता रहा है, मैं तेरे किसी काम नहीं करूंगा, आशीर्वाद भी नहीं दूंगा। मैं आँख खोल के भी नहीं देखूंगा, तू रोता रहे तो रोता रहे, हंसता रहे तो हंसता रहे। कुछ भी खबर नहीं है इनको, कोई लेना देना नहीं। दुनिया मरे और जिंदा रहे इनको खबर ही नहीं। ये तो अपनी आत्मा में लीन है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी नियम सार में प्रभु के अंदर की दशा को स्पष्ट करते हैं। इनको तो खबर ही नहीं है कि मैं पूजा कर रहा हूं। इनको तो खबर ही नहीं कि कोई मुझे अभिषेक कर रहा है। इनको तो खबर ही नहीं कि कोई मेरा भक्त कष्टों में पड़ा है। खबर ही नहीं है, इनके अनुभव में नहीं आता। ये तो अपने आत्मा के आनंद में इतने मग्न है, इन्हें दुनिया की पड़ी ही नहीं है। पड़ी नहीं, कुछ भी नहीं काम के हैं। अपने काम के तो कुछ भी नहीं है। वे अपने स्वयं के काम कर रहे हैं, अपने लिए कोई काम। इसलिए कभी भगवान भरोसे बैठ मत जाना, डूबेगी बेटा तुम्हारी नैया। मैंने तो तेरे ही भरोसे। हाँ गाए जाओ बेटा बहन, भजन गाए जाओ, डूबोगे, कोई निकालने वाला नहीं आने वाला। मैंने तो तेरे इसी भरोसे भंवर में नैया डाल दी। क्या डाल दी? वो कुछ नहीं कर रहा। और ज्यादा चिल्लाओगे, भगवान मैं डूब रहा हूं, तो धीरे से कह देंगे चिल्ला क्यों रहा है, मैं देख तो रहा हूं कि तू डूब रहा है। तो बचाओ ना, ये काम मेरा नहीं। डुबाने वाला मैं नहीं, बचाने वाला मैं नहीं। जो डुबा रहा है वही बचाएगा, जो बचा रहा है वही डुबाएगा। ना मैं डुबाने वाला हूं और ना मैं तो मां देख रहा हूं तू डूब रहा है। कुछ नहीं करना मानो। गुरु के भरोसे, अरे राम राम राम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब चीजें नहीं है, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है, पर इनसे अपन को लेना है, मिलेगा। इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये कुछ नहीं देने वाले हैं, लेकिन अपन भी पक्के हैं, इनसे लेके रहेंगे। यही तो मजा है, यही तो मजा है। भगवान देंगे नहीं, वो कहते हैं कि मैं किस किस को दूं। अभी देना शुरू कर दूं तो जिंदगी में इतनी लाइन लग जाए कि मैं कभी शांति से बैठे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं दूंगा। और अपन इन्हीं से लिए बिना रहेंगे नहीं। लाख उपाय करो, खेत कभी अनाज देने वाला नहीं है। तुम कितनी मेहनत करना है, खेत कुछ अनाज दे दे, खेत देना, ये खेत के समान है, देने वाले नहीं। जिंदगी भर तुम नारियल चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ, खेत की पूजा करो, खेत एक मुट्ठी भी दाना देने वाला नहीं है। लेकिन किसान कहता है हे खेत मैं तेरे से ही लेके रहूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने बता दिया है
अनाज खेत से ही मिलता है, आकाश से नहीं। अनाज कहाँ से? आकाश से। आकाश से नहीं आता है, जमीन में से खोद के नहीं, कहीं से नहीं। अनाज जब भी आएगा, रोटी जब भी आएगी, खेत से ही आएगा। और खेत ने कह दिया तू मेरे भरोसे मर जा, तो भी मैं एक मुट्ठी दाना देने वाला नहीं हूं। खेत कभी नहीं दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया, किसी खेत ने नहीं दिया। और गुरु ने कहा है जब भी तुझे दाना मिलेगा खेत से ही मिलेगा, खेत में से ही अनाज आता है। ये पता पक्का है कि कच्चा है, और खेत कभी देगा नहीं, ये भी पक्का है कि कच्चा है। अभी मामला कैसे सुलटेगा? बस इसी कला का नाम है धर्म। बस यही कला हमें सीखना है। यही कला सिखाने के लिए गुरु लोग तुम्हारे बीच में आते हैं। गुरु कुछ देंगे नहीं, मेरे से भी तुम मांगोगे। तुम कहोगे महाराज जी आप मेरे गुरु हैं, आप कहीं से कमा के बुला के दिला दो, उम्मीद मत करना। तुम्हारी रोटी तुम्हारा खेत तुम्हारे लिए ही निपटना है। मैं तो मात्र ऋषभदेव चाहे थे, तो जब उनके यहाँ लोग भूखे गए थे, त्राही त्राही कर रहे थे, ऋषभदेव के यहाँ अनाज था, कल्प वृक्ष थे, वो सबको कह देते बैठो सब लोग भूखे हो, रोटी खा लो, प्रतिदिन यहीं आ जाया करो। ऋषभदेव के पास इतना अनाज था कि वो अपनी प्रजा को प्रतिदिन भोजन कराते तो उनका भंडार खत्म होने वाला नहीं था। सबको कपड़े देते, कमी नहीं थी, सबके मकान बनवा देते, कमी नहीं थी। पूरी प्रजा को रोटी कपड़ा और मकान दे सकते थे, दे सकते थे, नहीं दिया। एक दाना भी नहीं दिया, एक कपड़ा भी नहीं दिया, एक मकान भी नहीं दिया, नहीं दिया। उन्हें कहा ये लेना देना कब तक चलेगा? जब तक मैं हूं। जिस दिन मैं दुनिया से चला गया फिर इस दुनिया क्या करेगी? कभी पिता को, अपने बेटे को, कभी अपनी वसीयत को भरोसे नहीं छोड़ना। तुम कितने भी अरबपति हो, बेटे से ये मत कहना बेटा क्या कमाने की जरूरत है, इतना तो भरा पड़ा है। आप अपनी वसीयत पर कभी भी बेटे का सुख मत देखना। तुम जितनी वसीयत तुम्हारे पास है, कभी मत सोचना कि मेरे बेटे को ये वसीयत काम आ जाएगी। यदि उसकी किस्मत नहीं होगी ना, तो तुम्हारे मरते ही 13वां नहीं हो जाएगा और तुम्हारी वसीयत बिल आ जाएगी। चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, उनका बेटा घर लौटता है, खजाने में सारी निधियां गायब। खजांची कहता है कि राजकुमार सब कुछ चला गया। बोले पिताजी चले गए, ये तो पिताजी का पुण्य था, उनका पुण्य उनके साथ। कभी भरोसा नहीं। बेटों से भी मेरा कहना है कभी वसीयत पे भरोसा नहीं करना, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। तुम्हारे पिता के पास चक्रवर्ती का पद क्यों ना हो, तो भी मत समझना कि तुम्हारे पास सब कुछ है। अपनी जिंदगी कंगाल के समान मानना, मेरे पास कुछ नहीं है। ऋषभदेव ने कहा मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद कौन रोटियां खिलाएगा इनको? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा, रोटी बनाना सिखाऊंगा। तुम्हें मैं रोटी नहीं दूंगा, रोटी किस खेत से आती है। मैं अनाज नहीं दूंगा, अनाज किस खेत से आता है
वो खेत बता दूंगा। मैं कपड़े नहीं दूंगा कपड़े कैसे बनते हैं वो बनाना सिखा दूंगा। मैं रहने को मकान नहीं दूंगा, मकान कैसे बनता है वो मैं सिखा दूंगा। ये बहुत बड़ी कला। भगवान गुरु के भरोसे हम जिंदगी में ना बैठे, क्योंकि ये कुछ भी देने वाले नहीं, और जिस दिन ये दे देंगे उसी दिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। कान खोल के सुनो। जैसे मैंने कहा ना, तुम भाग्य भरोसे बैठ गए तो मरीज और चला जाएगा। तुम भाग्य भरोसे बैठ गए, कुछ नहीं मिलने वाला। और भगवान भरोसे तुम बैठ गए और तुमने ये उम्मीद मान ली कि भगवान बहुत दयालु है, कुछ ना कुछ देगा। महानुभाव, यदि भगवान को ये दया आ जाए और सही में वो कुछ दे देवे, समझ लेना अब तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि तुम्हें भगवान ने कुछ दे दिया है, कुछ दे दिया है, कुछ दे दिया है। गुरु ने तुम्हें कुछ दे दिया है, समझ लेना अब बर्बादी निश्चित है। गुरु से लिया नहीं जाता, गुरु को दिया जाता है। कभी भूखे होकर के महाराज के पास मत पहुंच जाना, महाराज जी भूखा हूं। मान लो दया आ गई महाराज को और तुम्हारे लिए एक रोटी दे दी, तो बेटा महाराज के हाथ की रोटी तुम ही बता दो ना, बर्बाद कर देगी। महाराज के हाथ की रोटी यदि महाराज ने बना के खिला दी दया करके, भूखे मर जाना, लेकिन महाराज के हाथ की रोटी मत खा लेना, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे यहाँ जैनियों में महाराज तुम्हें रोटी खिलाता है कि महाराज को तुम खिलाते हो? तुम जितनी खिलाते जाओगे तुम्हारा बेड़ा पार है, और एक दिन भी खाने का भाव हुआ तो बेड़ा गर्क। भूखे मर जाना, महाराज के हाथ की रोटी नहीं। हम कितने दुनिया में कष्ट उठा लें, इससे कुछ नहीं लेना। ये देवे तो हाथ जोड़ लेना, प्रभु तुम्हारे लिए, तुम्हारा तो नहीं लूंगा, तुमसे तो नहीं लूंगा। यदि मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता तो मैं तेरे से ले नहीं सकता। क्या गजब की चीज है। क्यों लाते हो ये मुट्ठी भर चावल? क्यों लाते हो? क्यों बैठे रहते हैं भारत के सारे भगवान? सारी दुनिया कह रही है भगवान अन्नदाता है, सब कुछ वो देने वाला है, और भगवान भूखा बैठा है। कोई भक्त भोग लगा देवे तो थोड़ा खाने मिल जाए। भगवान को भक्त खिलाता है मंदिर में, या भक्त भगवान को खिलाता है भोग वैष्णव दर्शन में? है जो प्रसाद ले जाता है वो भगवान की तरफ से कभी प्रसाद मिला? बोले तुम ले जाते हो उसमें से, और वो भोग और लगा लेता है, वो बैठा ही था। इसलिए क्यों ऐसा भगवान करते हैं? वैष्णव दर्शन के भगवान तो दे सकते हैं, वे तो अवतार लेते हैं, वे तो अन्नदाता हैं, वो तो दे सकते हैं, वो तो अपने लिए कमा सकते हैं, खा सकते हैं। वैष्णव दर्शन में कोई मनाही नहीं, लेकिन वो अपने लिए बनाते ही नहीं। भूखे बैठे रहे, किसी ने आज भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया, भूखे बैठे। अरे किसी ने नहीं दिया तो अपना तो बना के खा लो। और वैष्णव दर्शन के भगवान तो दे भी सकते हैं, लेकिन आज तक भगवान ने कुछ दिया नहीं
भक्त जो लाता है उसमें से थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, वापस कर देते हैं। स्वयं ने तो कुछ नहीं दिया, भक्त से कहते तेरा माल तेरे पास, मैंने भोग लगा लिया। जैनियों की तो बहुत माया विचित्र, जैनियों का तो हमें समझ में ही नहीं आया पहले। वैष्णव दर्शन का तो मुझे थोड़ा समझ में आ गया था कि चलो भक्त का प्रसाद ले जाते हैं, थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा वो खा लेते हैं, भक्त खुश हो जाता है कि भगवान ने मेरा भोग, और कोई बात नहीं, सब थोड़ा उनने खा लिया, अच्छा हुआ भगवान ने ले लिया। और बाद में पूरा स्वयं खाने को मिला, पूरा नारियल स्वयं खाने को मिला। लेकिन जैनियों के मंदिरों की मुझे समझ में नहीं आई, ये खावे नहीं, और जिसने चढ़ाया है उसे खाने नहीं देता। आप लोग लाते हैं ना अपन, तो अपने भगवान भोग लगाते क्या, उसमें से थोड़ा ले लेते होंगे। वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो क्षुधा से रहित हूँ, तृषा से रहित हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान एक दाना छू तो लो। बोले मैं छूंगा भी नहीं। तो भगवान कोई बात नहीं, आप भगवान है, नहीं खा रहे, मैं खा लूं, ध्यान रखना, चढ़ाने के बाद हाथ लग जाए तो हाथ धो लेना बेटा, खाने की तो बात बहुत दूर की बात रही। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। स्वयं खावे नहीं, खाने देवे नहीं, और चढ़वाने की बारी आई तो बोले थाल धर के चढ़ा, गजमोती चढ़ाओ। अरे भाई गजमोती चढ़ाऊं, चढ़ा दूंगा गजमोती, लेकिन आप तो पहन लो कुंडलों में, तो हमें खुशी हो जाएगी कि मेरे कमाए हुए गजमोती भगवान के आप मत चढ़ाओ। तो हम चढ़ा के हम पहन रहे, बोले ध्यान रखना, चढ़ी हुई वस्तु निर्माल है, फिर क्यों चढ़ाते हो जैनियों, क्यों चढ़ाते हो? वहां तो भगवान को जल इसलिए ढालते हैं कि उनको गर्मी चढ़ती है। तुम क्यों भर भर कलश डालते हो, तुम्हारे भगवान को तो गर्मी। ये बहुत रहस्य की बात है हमारे वहां, बहुत रहस्य। यही तो भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए लाएगा, मैं ले लूंगा, तुझे भी नहीं लेने दूंगा, ये नहीं लेने दूंगा, ये तो यहीं चढ़ा दे। अब अपन को लेना है इनसे, क्योंकि ये तो पक्का है हमें जो कुछ भी जिंदगी में मिलेगा इन्हीं से मिलेगा। और ये जिद पर हैं, मैं तू मर जा तो भी मैं देने वाला, और अपन भी कम नहीं है। भगवान हम बालक हैं, हमारी भी जिद है, हम लिए बिना यहां से जाएंगे नहीं। एक कहानी आती है कि ऋषभ देव जब दीक्षा लेने लगे, वैराग हो गया, आकस्मिक वैराग हुआ नीलांजना के नाचने पर। उनके दो बेटे बाहर गए हुए थे, सबको राज्य बांट दिया, दो बाहर गए थे। तो ऋषभ देव ने कहा उनके लिए, हम ये दोनों के लिए वो बाहर गए हैं, इन दोनों को ये राज्य दे देना। चक्रवर्ती से कह दिया, सौधर्म से कह दिया, फिर वो दीक्षा ले ली। वो दोनों राजकुमार आए, बोले पिताजी चले गए, चले गए। बोले सबको राज्य दिया, तुम्हें भी ये दो दे गए। बोले मैं कोई भिखारी नहीं हूं तुम्हारे हाथ से ले लूं, मैं भगवान के हाथ से ही लूंगा। मैं अपने पिताजी के हाथ से लूंगा, नमी बेनमी। अयोध्या से दौड़ लगा दी, पिताजी सबको दिया, मैं आपके हाथ से लूंगा। अब बताओ, तीर्थंकर दीक्षा ले चुके,
ध्यान में बैठ चुके 6 महीने के, अब दिगंबर मुनि दीक्षा लेने के बाद तो ये सब कुछ कर नहीं सकता, और वो भी तीर्थंकर हों। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर अब कुछ नहीं कर सकते। हिला दिया, मत दो, मैं यहीं बैठा दो आमरण अनशन पर, अन्न जल का त्याग आपके हाथ से लेके जाऊंगा। उस समय वो जानते नहीं थे कि मुनि अवस्था क्या है, मुनि सुविधा कोई नहीं जानता था। जानते होते तो वे 4000 साधु भ्रष्ट क्यों होते? कोई जानते ही नहीं था, वो बालक भी नहीं जानते थे कि मुनि अवस्था क्या है। बैठ गए, अन्न जल त्याग करके बैठ गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया। बच्चे कहते हैं लाख उपाय कर लो, मैं आपसे लेके ही जाऊंगा। और तीर्थंकर कहते हैं तुम कुछ भी कर लो, कल मरो तो आज मर जाओ, मैं मुनि बनने के बाद लेना देना कर नहीं सकता। कैसे निपटाओगे केस को? 3 लोग हिल गया, स्वधर्म हिल गया। देवताओं को मीटिंग करने वाली, क्या करूं, बाल हट है। बालक कहते कुछ भी करो, मैं नहीं उठने वाला। और स्वधर्म कहता है कुछ भी कर लो, महाराज भी उठने वाले नहीं। सारा 3 लोग हिल गया। अपन भी नमी बेनमी बन जाओ, हम लेके जाएंगे प्रभु तुमसे ही, तुमसे ही लेके जाएंगे, बिना इसके तो मैं जाऊंगा नहीं। क्योंकि मुझे पता चल गया है जो मुझे चाहिए वो तेरे अलावा मैं किसी से लूंगा नहीं। क्योंकि तू मेरा भगवान है, मैं तेरा भक्त हूं। हर किसी की चीज हमें नहीं चाहिए, हर कोई मुझे देता है, मुझे नहीं चाहिए। कई राजकुमारों ने कहा चलो तुम मेरा राज्य ले लो, वो मुझे दे गए हैं। उन्होंने कहा तुम्हें दे गए तो तुम्हारा है, मुझे क्या है, मैं पराया हुआ दिया नहीं खाता हूं। राजकुमार तो राजकुमार था। अपन यदि अब इस जिद पर बैठते हैं, चलो आज से ही जिन जिन को जो जो चाहिए है, अपन सुपार्शनाथ भगवान के पास बैठते हैं, भगवान आपसे लेके जाऊंगा। जिनको मकान चाहिए वो बैठ जाओ आकर यहाँ आमरण अनशन पर। जिनको दुकान चलाना बैठ जाओ आमरण अनशन पर। सोना चांदी जिनको चाहिए हो बैठ जाओ आमरण अनशन पर। जिसको जो चाहिए है आओ, मैं रास्ता बता रहा हूं। बस शर्त एक है, आमरण अनशन करना होगा। जब तक नहीं मिलेगा उठना नहीं है, नहीं तो तुम बीच में भाग जाओ। गिरो तो गिर जाओ, मरो तो मर जाओ। आमरण अनशन करना है। और आमरण अनशन एक ऐसी चीज है जिस पर दुनिया की हर ताकत को झुकना ही पड़ता है। आमरण अनशन चाहिए। बस मैं भगवान से सब चीजें दिलाऊंगा, चिंता नहीं करना, मैं भी लूंगा। भगवान जिद्दी हैं तो अपन भी कम नहीं। उन्होंने क्या घोषणा कर दी, मैं अब किसी को कुछ नहीं दूंगा, मैं हाथ पे हाथ रखे बैठा हूं, आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अपन कमजोर है, ये दरवाजे आए और बिना आशीर्वाद लिए चले जाए। हाँ, ऐसे होंगे भगवान तो होंगे। ठान लो हम आशीर्वाद लेके जाएंगे, ठानना है। शर्त है आमरण अनशन की। जिस जिसको जो जो चाहिए है सब मिलेगा। कौन कौन आमरण अनशन करने को तैयार है?
सड़ा कर लो दोनों बैठ। ऐसा करो, जो सबसे ज्यादा उम्र वाला हो उसे बैठा देते हैं, वो तो जाने ही अपना काम और हो जाएगा। दादाजी से कह देता, दादाजी कह रहा महाराज जी आप क्यों हमारे पीछे पड़ रहे हो? बोलो आमरण अनशन चाहिए है, आमरण अनशन करने को तैयार हो, या फिर भगवान नहीं देंगे अपने अपने घर पधारो, जो है उसी में संतोष करो, जो है उसी में संतोष करो। हमें नहीं चाहिए भगवान से कुछ, दो में से एक फैसला करना है। या तो आज से नियम लो मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए है, मुझे अपनी किस्मत से कुछ नहीं चाहिए है, मुझे महाराज से कुछ नहीं चाहिए है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए है, मैं खुद जितना कमाऊंगा खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। या तो ये संकल्प कर लो हमें नहीं चाहिए महाराज, हम वो ठीक है भीख मांगेंगे, मांग लेंगे, कम से कम मरूंगा तो नहीं। अरे रूखी मिलेगी सूखी मिलेगी, शाम तक 2 रोटी। बोलो तुम अपने पुरुषार्थ पर जो तुम जिंदगी में शाम तक कमाते हो, या तो उसमें संतोष धारण करो, और उसमें संतोष नहीं है तो मेरे पास आओ, जहां जो चाहोगे असीम मिलेगा, लेकिन पहले आमरण अनशन की घोषणा करना पड़ेगी। नहीं मिलेगा तो मैं यहीं मरूंगा। और पहले सोच लेना 3 लोग उलट पुलट हो जाए, भगवान देने वाले नहीं, वो सर्वज्ञ हैं, वे संकल्प से कभी च्युत होंगे नहीं। आप मरो और चाहे वो अपना मुनि पद छोड़ने वाले। अब ये 3 रास्ते अपने पास, बहुत रहस्यमय बात है बेटा। आज जिंदगी में इस पार या उस पार, तुम्हें विश्वास है कि भगवान हम पे पिघल जाएंगे? बोलो, तुम्हें विश्वास है कि नमी बेनमी को आमरण अनशन पर बैठते ही 3 थक्कर अपना मुनि पद छोड़ करके और उनसे बोल जाएंगे? विश्वास है? मुझे तो नहीं विश्वास। पूरा संसार बैठ जाए तो वो अपने नियम से पीछे हटने वाले नहीं है। जब वो मुनि अवस्था में, ये तो भगवान बन गए। इन्होंने एक बार हाथ पे हाथ रख लिया, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, तो बोलो ये कभी अपना नियम तोड़ देंगे? अपन रोएंगे तो, मर जाएंगे तो, ये नियम तोड़। तो इनकी तरफ से तो सबका पक्का है कि नहीं? थोड़ा बोलो, जोर से बोलो, पक्का है। अब अपनी बारी आई। तुम्हारे पास जो कुछ है, जो तुम कमा रहे हो, उसी में आज निर्णय करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूं। कह दो भगवान को चुनौती दे दो, कौन मांगता है तुमसे? मत दो, हमें चाहिए ही नहीं है। अरे ठाकुर बन रहे ठाकुर, अपन तो उल्टे बनो। भगवान कहते मैं नहीं देता हूं, तो इसमें अपनी बेइज्जती है, इसमें अपनी अपन इज्जत के दिए। भगवान मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरे दरवाजे मांगने नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए, तू देगा भी तो नहीं लूंगा। उल्टा बोलो ना, यह है ठकरासी। मुझे नहीं चाहिए तेरे से कुछ भी, तो भगवान कहे मैं दे ही नहीं रहा हूं, तू देगा भी तो नहीं लूंगा। ओह धन्य है सम्यक दृष्टि। एक ही बात कहता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, लूंगा भी नहीं,
बोले भगवान कमजोर मत समझना, क्या सबूत है कि तू लेने नहीं आया है? सबूत है कि मैं अभी तेरे के लिए देने लाया हूं, देख लो ये अंजलि में। जैनी के हाथ में आते समय पुंज रहता है कि जाते समय? तो आते समय यदि कोई मुट्ठी में है, इसका अर्थ क्या है? देने आया है। तेरे से मैं लूंगा, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बल्कि मैं तुझे देने आया हूं, देख लो मुट्ठी में चावल, मैं देने आया हूं। और अभी मेरे पास इतना है कि मैं तुझे भी दे सकता हूं। और देख ले, अर्घ ले आया हूं तुझे ना। गजब, तेरा भोग लेने नहीं आया हूं, तुझे भोग चढ़ाने आया हूं। खाने के पहले सोच रहा हूं भगवान भी भूखा बैठा होगा, इसलिए देख मेरी महानता, देख कि मैं खाने के पहले तुझे खिलाने आया हूं। वैष्णव दर्शन। महाराज के लिए भी यही कहता, महाराज देखो मेरी महानता, मैं भोजन खाने के पहले आपको आहार कराता हूं, आपसे आहार नहीं करता हूं, आपको आहार कराता हूं। ये दो फैसले मंजूर करें, या महाराज जी जो है वो कम है, नहीं चल रहा है गुजारा, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो दिलाओ, कुछ ना कुछ तो इससे मिलना चाहिए। वो नहीं देगा, आप जानते हो महाराज कला, भगवान की भी इज्जत रह जाए कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, और हमारी भी झोली भर जाए, ऐसा कोई रास्ता निकालो। पर उसके लिए तुम्हें आमरण अनशन करना पड़ेगा। आमरण अनशन पर कौन कौन बैठने वाला है? मेरे से मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं तो आमरण अनशन पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे इनसे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे पास जो है वही भी मेरे लिए बहुत है। मैंने पहले ही कहा, इनसे भगवान का पद चाहूं नहीं चाहिए, मैं मुनि पद में खुश हूं, आनंद ही आनंद है, मैं जो हूं उतने में आनंद है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए मैं तो आमरण अनशन करूंगा नहीं। आप ही लोग हो जो आपके पेट में कितने ही डालो, 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती। वो कहते ना तृष्णा नागिन, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कल मैंने कहा था, तुम शाम को अधूरे होके लौटते हो, तुम मरने के पहले अधूरे होके मरते हो, पूर्ण विराम करा के नहीं मर रहे हो। कल जो मैंने कहा था, शाम को घर लौट करके कहो, जो मैंने सोचा था वो सब वही हुआ, जो मैंने सोचा था वह हो गया। कल एक प्रश्न आया था ना शाम को, अपने सोचे कुछ नहीं होता, जो होना है सो होता है, मजा नहीं सकता। तुम कहो शाम को, इसलिए या तो एक संस्कार डाल दो, हम शाम को जब लौटेंगे घर सदा खुश होते हुए, हंसते हुए लौटेंगे, जैसे गाय लौटती है पेट भर करके, दूध भर करके। बछड़े को बड़ी उम्मीद होती है, खुश होता है बछड़ा, मेरी माँ आ गई थी खालाई स्तन लेकर के, दूध से भरा आएगा, मेरा भी पेट भरेगा। ऐसा ही तुमसे भी, तुम घर लौटो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कान हो कि घर का हर सदस्य करेगा, आज जरूर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि पापा खुश होके लौटे हैं। और खुश होके लौटे, इसका अर्थ
बच्चे भाई बहन चर्चा करे, देखा पापा का चेहरा देखा, खुश है, आज अपन जो मांगेंगे वो होगा। नियम से पापा की पूरा कार्य हो गया। पत्नी सोचे कि बस मजा आ गया, आज हम जो मांगेंगे वो होगा, क्योंकि आज श्रीमान जी खुश होकर लौटे। माता सोचती है बेटा इतना चेहरा खुश होकर लौट रहा है, आज जरूर बेटा मेरी इच्छा पूरी कर देगा। बस ये दुआ तुम्हें लेना है शाम को घर लौटते समय, ये दुआ तुम्हें लेना है घर लौटते समय। और ये दुआ तभी मिलेगी जब तुम उतनी ही इच्छा करो जितनी शाम तक पूरी कर लो। और यही प्रकृति मां चाहती है जिंदगी के अंत में। जिंदगी के अंत में कोई तुम्हें लेने आता है यमराज, वो एक ही देखता है इसका चेहरा क्या है। ये पहले ही से बैठा है, मुझे जो करना था मैंने सब कर लिया, अब कुछ नहीं करना ब्राह्म। ये मन में कुछ सोच ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है तो किसी को देख ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है किसी की सुन ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है किसी से बोल ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है ये चलना फिरना भी बंद कर दिया, क्या कर रहा है हाथ पैरों में ध्यान में बैठ गया, क्या कर रहा है ये अब। अरे जल्दी कर ले, मरने का समय आ गया, मैं लेने आ गया हूं, जल्दी देख ले जो देखना है, बुला ले सबको, सबको जिन जिन के मुंह देखना है, आ जाओ सब सब हमारा मुंह देख लो। मरते समय क्या करते हो, बेटा बिटिया को बहू सब आ जाओ, अब मैं मर रहा हूं, आओ सब लोग हमें अपना अपना मुंह दिखा जाओ। अंत में ये इच्छा होती है, ये इच्छा होती है सबके मुंह देख लूं और हमारा मुंह सब देख ले। अंत में इच्छा होती है कि मैं सबसे बोल लूं, मर रहा हूं, सबकी सुन लूं। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ दिन है। जिंदगी की शाम होते होते यदि तुम्हारे मन में कुछ आ जाए, कुछ देखने का भाव आ जाए, कुछ सुनने का भाव आ जाए, किसी से बोलने का भाव आ जाए, किसी के करने का भाव आ जाए, कहीं जाने का भाव आ जाए, वहाँ जाना रह गया, वो करना रह गया, उससे बोलना रह गया, उसकी बात सुनना रह गया, उसको देखना रह गया, जाओ तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तुम मर के भूत बनोगे, भूत बनोगे और लोग झाड़ा फूकी करके निब्बू पे बैठा के गाड़ेंगे बेटा, चुटैया पकड़ पकड़ के मारेंगे बेटा, क्योंकि तुम अधूरे मरे हो, अतृप्त मरे हो। और तुम शांत बैठ गए, मौत आई, यमराज आया, बोले ये तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? अवध ज्ञान से जान लेगा देव, प्रकृति जान लेगी। अरे ये कह रहा है कि मैंने सब सोच लिया, अब मुझे कुछ सोचना बाकी। ये तो आंख ही नहीं खोल रहा है। अंधा तो नहीं हो गया? नहीं, अंधा तो नहीं है। क्यों नहीं देख रहा है? अरे ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं देखना, जितना देख लिया, देखना था मैं सब देख चुका हूं। पूर्ण विराम लगा दिया आंखों पर। किसी की सुन तो ले, बोले सबकी सुन ली, अब मुझे किसी की सुनना नहीं। पूर्ण विराम, किसी से बोलना नहीं। चमत्कार हो जाएगा। मान एक घटना घटी थी, डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ तुम 2-3 दिन के मेहमान हो। सब घर वालों को पता चल गया, सब इकट्ठे हो गए। उसने एक ही प्रार्थना की सबसे, यदि जिंदगी में मैंने तुम लोगों के साथ कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है,
तो बस जिंदगी भर मैंने आप लोगों के लिए सोचा है, आप लोगों की सुनी है, आप लोगों से देखा है, आप लोगों से बोला है। बस यदि तुम मेरे कोई हो तो ये 2 दिन के अंदर जो मेरी जिंदगी का अंतिम 2 दिन बचे हैं, मेरे सामने कोई मुझे मुंह मत दिखाना, मेरा मुंह मत देखना, कोई मुझे कुछ मत सुनाना, मेरी मत सुनना। बस जिंदगी भर तुम्हारे लिए किया है, ये 2 दिन मुझे अपने लिए करने दो, मुझे अपना खुद का मुंह देखने दो, मुझे खुद से बोलने दो, मुझे खुद की बात सुनने दो। बैठ गया ध्यान में, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं। परमात्मा से बात करता है, भगवान मुझे अब कुछ नहीं सुनाना आपको, बस एक अंतिम फरियाद है, जो बीमारी मुझे हुई है यह बीमारी संसार में किसी को ना हो। कलमबद्ध बयान देकर मौन हो गया। जो बीमारी मुझे हुई है ये संसार में किसी को नहीं हो, अंतिम बाक होकर के ध्यान में बैठ गया। सब लोग झांक के देख रहे हैं कि 2 दिन का मेहमान है, मरना ही है। 2 दिन पूरे हो गए, 48 घंटे पूरे हो गए, वो ध्यान में बैठा है। 3रा दिन भी पूरा हो गया, उसने धीरे से आंख खोली। जिसके मुंह में एक बूंद पानी नहीं जा सकता था, धीरे से बोला पानी लाओ। पानी दिया। गले से पानी नहीं जा सकता था, नली से जाता था, मुंह से पानी पिया, पानी पी लिया, भोजन कर लिया, उठ गया, 6 साल जिंदा रहा। क्या चमत्कार है। बस सवाल आमरण अनशन का है। तुम मांगते तो हो बेटा, लेकिन अनशन की बात आते ही महाराज जी अब जा रहे हैं। उन बालकों ने आमरण अनशन किया। भगवान तो डिगेंगे नहीं और भगवान से लिए बिना वो जाएंगे नहीं। बस इसी को बोलते हैं चमत्कार। अतिशय होगा। अतिशय क्या होगा? भगवान ने दे दिया तो काय का अतिशय, और अपन बिना लिए चले गए तो काय का अतिशय। सिंहासन हिल गया सौधर्मेंद्र का, कंपायमान हो गया। सौधर्मेंद्र को चमत्कार करना पड़ा। माया से आदिनाथ की मूर्ति बना, मुद्रा बनाई और बोला बेटा तुम लोग बहुत जिद्दी हो, मालूम नहीं मैं मुनि बन गया था, किसी नहीं बोलता, लेकिन तुम लोग आमरण अनशन, चलो जाओ मैं देता हूं, वहां का राज्य कर लो। दोनों बालक कहते, दुनिया कहती थी महाराज बोलेंगे नहीं, बाबा जी बोलेंगे नहीं। देखा, हाँ, बालकों से बड़े हो गए भगवान। देखा, भगवान को बोलना पड़ा और सारी दुनिया, भगवान से मैं राज्य लेके आया हूं। बालक तो बालक ही होता है। यह चमत्कार अपनी जिंदगी में घट सकता है, शर्त है आमरण। बोलो ना, आमरण अनशन। दृढ़ता, संकल्प शक्ति है, अपन इनसे ही लेके जाएंगे। देवता का सिंहासन हिलेगा, वो आएगा, वेदी पे अपनी माया करेगा, थोड़ी डांट दिखाएगा और धीरे से देगा, चल भाग जा, अब नहीं आना, ध्यान रखना। अपन तो बालक, अपन तो बालक, हम तो खुश हो जाएंगे। बालक ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता, बालक ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता। वो तो उसकी इच्छा पूरी होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि मुझे मिल गया, बस वो खुश हो जाएगा। वो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता। अपन भी ज्यादा, भक्त को सब भी मिलता है, भगवान के दरवाजे से मिलता है,
भगवान कुछ नहीं देते बंधुओं, लेकिन जब अपन भक्ति पे उतर आते हैं तो देवता आकर के हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं और अपन कहते हैं हमारी इच्छाएं भगवान ने की हैं। देवता बनाए इसलिए गए हैं क्योंकि वे देवता जानते हैं। नेताओं के पीछे पुलिस लगी रहती ना, क्यों? वो जानते हैं इनको जो घेर लेगा तो नेता को निकलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल, हमारी आफत हो जाती है। यदि हमारे कमरे में से जो वॉलंटियर हैं ये नहीं निकालें तो बताओ हमारी क्या दशा हुई है? तुम छोड़ दोगे? आहार करने दोगे? भगवान ही मालिक है, फिर तो ये प्रभु है। जानते हैं देवता कि इनको कोई छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है जो कुछ यहाँ से मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा, और जो यहाँ नहीं मिलेगा वो भी कहीं मिलने वाला नहीं है, और भगवान देने वाले नहीं है। इसलिए देवता आकर के अतिशय करते हैं और वो आकर के हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अपन कहते हैं भगवान ने इच्छा पूरी की है। सत्य ये है कि चमत्कार हुआ है, देवताओं को पूरी करना पड़ा है। प्रोसेस सीखो। खेत से वही प्रश्न पहले का ज्यों का था। खेत से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन जब भी अनाज मिलेगा किससे मिलेगा? और खेत देने वाला। अब इसकी प्रोसेस क्या है? इसकी प्रोसेस यही तो है। आपको एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। खेत से लेके तो रहेंगे, अब लेने की प्रोसेस क्या है? पहले दो फिर लो, पहले दो फिर लो। खेत से कहो मैं तुझसे लेने नहीं आया हूं, आ गया फिर आ गया, देख तू कितना ही कर ले मैं नहीं दूंगा। अब दादागिरी दिखा अपनी। है खेत, तुझसे लेने नहीं आया हूं, देख मैं तुझे देने आया हूं, अब तो है हूं सेठ। और खेत कहेगा ये तो सेठ बन गया, ये देने आया हूं। और वो किसान अपने घर की पेट की रोटी काट कर साल भर से, हम किसानों के घर में कभी गांव में जाते ना तो कुछ सूखे भुट्टे टंगे हुए दिखाते हैं, तो मैं सोचता ये अरे महाराज ये बीज है, साल भर सुरक्षित रखता है बीज को और खेत को देने जाता है। और खेत वो महान शक्ति है महानुभाव, आज तक किसी का लिया, जो स्वाभिमानी होते इज्जत वाले वो किसी का लेते हैं तो दिए बिना और ज्यादा देते हैं। महान आदमी की शक्ति यही है। चक्रवर्ती भेंट लेता है, थोड़ी थोड़ी भेंट, और कई गुनी लौटाता है। खेत वो शक्ति है, वसुंधरा है। तुम 1 क्विंटल गेहूं दे के आओगे, यहां कितने क्विंटल हो जाता है? तुमने 1 क्विंटल दिया था और उसके यहाँ 6 महीने बाद जाओगे 20 क्विंटल लेके आओगे। ये 20 क्विंटल किसने दिए? कब दिए? मांगने से। 1 क्विंटल दो, 20 क्विंटल लो। देने में तो कंजूस हो और लेने में मुंह भाई मिले माए भिख मंगा कहीं का। लेने के लिए बैठा है मिले माए, और देने के नाम पर नानी मरती है। दो, देना सीखो, लेना नहीं। कल भी मैंने कहा था, जब भी मंदिर आने का भाव आवे, कहाँ जा रहे हो? कुछ देने का मन कर रहा है। महाराज को बुला रहे हो? बोले हाँ महाराज आ जाए, मैं कुछ देना चाहता हूं। देने के लिए बुलाओ, देने के लिए बुलाओ, मुझे कुछ देना है तो दे दो ना। नहीं, मेरा मन है कि जब मैं दूं तो मेरा गुरु मेरे सामने हो, उनके सामने देना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं है।
उनके सामने देना चाहता। सारी दुनिया परेशान है। पंडित तो कहते हैं महाराज जी ये बताओ आप लोग क्या तमाशा, कौन सा जादू करते हो? हम लोग बोली लगाएं तो 1100 रुपया में नहीं बढ़ते, और आप बैठ जाएं, आप कुछ बोलते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते, और बोली ऐसे दनादन बढ़ती है लाखों में। महाराज जी क्या करते हो आप लोग बैठे बैठे? मैंने कहा हम तो कुछ नहीं करते, बल्कि नीची गर्दन और कर लेता हूं। फिर ये क्यों होता है? बस यही तो भक्त है, मैं दूंगा तो सही, गुरु के सामने दूंगा। बस ये धारणा भारत के हर व्यक्ति की बनी है, जो जितना बड़ा गुरु आएगा उतना बड़ा व्यक्ति दान देने की सोचता है। जितना बड़ा गुरु, जितना बड़ा साधक, जितनी बड़ी तपस्या, जितना बड़ा खेत, बीज भी खेत के अनुसार बीज बोया जाता है। यहां भी दान भी तुम एक सा नहीं देते, मुझे मान, मैं सब जानता हूं। पंडित जी आए तो कितने? 1100। सुदासागर आए तो 1,11,000। और कह दू आचार्य आ जाए तो है? अरे भाई शांति धारा वही है। एक स्थान पर ऐसी बात हुई, बहुत पहले की बात, 2012 की। शांति धारा की बोली लग रही थी, बोली बढ़ी नहीं रही थी, तो लोग आए, महाराज जी बोली नहीं बढ़ रही शांति धारा की, आप तो शांति धारा के मास्टर हो, आप कुछ करो ना। मैंने कहा कि अभी यहाँ मेरी नहीं चलेगी, महाराज बोली तो बढ़ना चाहिए। मैंने की बढ़ जाएगी। 1100 रुपया से बोली बढ़ी थी, 11,000 या 1100 ऐसी थी। बढ़ी नहीं, 15 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गए। हम धीरे से आचार्य जी आज आप शांति धारा पढ़ लो, हम लोगों को सुनना है। आप बोलो मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, आचार्य जी पढ़ते नहीं, अब मैं नहीं पढ़ता तो तुम ही लोग पढ़ो। और मैंने कि पढ़ना तो आप, पढ़ाना तो आपसे है। उनके आचार्य जी हम लोगों को सुनना है, कैसी पढ़ी जाती है, आपके मुख से हम लोगों को सुनना है। 2-3 बार गए तो आचार्य जी मान गए, ठीक है पढ़ देता हूँ। मैंने माइक वाले से कहा इतना बोल दो, आज की शांति धारा आचार्य जी बोलेंगे। अरे ये कहना था, बड़ी 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 10 लाख पर पहुंच गई। खेत देखकर बीज आ गया ना। बस ये विशेषता है अपने जैनियों की। खेत देख करके बाद महाराज सामने बैठ जाए, आप बुलवा लीजिए, क्या बुलवाना, मैं बोल दूंगा, पर गुरु की साक्षी होना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है जो बीज गुरु की साक्षी में बोया जाता है वो बीज कभी खोटा नहीं होता, कई गुना फलता है। क्योंकि गुरु ने यदि बोते हुए देख लिया मैंने बोया है, गुरु ने यदि सुन लिया कि मैंने दिया है, और गुरु ने यदि आशीर्वाद दे दिया बहुत अच्छा बेटा, बस इतनी तो चाहिए है, माला माल। बस यही तो है, और है क्या। मैं तो ना देता हूं ना लेता हूं, लेकिन तुम भी फिर भी क्यों, बस ये बनाओ, ये बनाओ। खेत को देना है, मैं देने के लिए आया हूं। महाराज को किस लिए बुलाया है बरुआ सागर वालों ने? बोल दो महाराज आप कुछ दे जाओगे, कुछ भक्तों से दिला जाओगे। हमारा झूठ मत बोलना। कल के पहले तो यही भावना थी, यही सोचा था कि महाराज जी आएंगे, महाराज के भगत आएंगे और अपना गुरुकुल बन जाएगा, सब कुछ सही सब हो जाएगा। ये बहुत 90% लोग ये आशा लगाते हैं, हम लोगों को कोई नहीं बुलाता है।
गड़बड़ में मैंने चाल पकड़ ली है तुम लोगों को जो पीछे से दिख रहा है बस वो है। और मैंने कल भी कह दिया था, जो साधु के आने के बाद मिलता है, यदि उस पर तुम्हारी नजर है तो तुम कुछ भी नहीं पा पाओगे, कुछ भी नहीं पा पाओगे, सब मिला जाएगा। साधु के पीछे वो है, साधु के आने से ये आ जाएगा, साधु के आने से आ जाएगा। महानुभाव कभी भूल कर गलती मत कर लेना, वो तो मिलेगा ही नहीं, साधु और चला जाएगा। नियम कर लेना, एक ही नियम करना, साधु के पीछे जो मिलता है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे साधु चाहिए। मुझे गुरु के पीछे जो मिलता है वो नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। बस मैं तो गुरु को पसंद करता हूँ। गुरु महाराज मेरे सामने आ जाए तो क्या फायदा होगा? क्या करोगे गुरु को बुला के? क्यों बुलाना चाहते हो? बोले मैं कुछ बोल दो ना बाबा, मैं कुछ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ देना है, बस इतना सा सीख लो। गुरु आएंगे और मैं कुछ ना कुछ दूंगा, पक्का है, मुझे देना है। कुछ नहीं दे पाओ तो इतना ही कह देना, धोख देना है, इतना ही बोल दो। कुछ ना कुछ हमें देना है, पर लेने का तो सवाल ही नहीं। कोई लेने पर दृष्टि तो नहीं, नहीं महाराज से क्या लेंगे? और भले महाराज को भी ठकरासी दिखा दो रे, क्यों बुलाया तुम्हें? तुमने मुझे कुछ चाहिए तुम्हें? महाराज बरुआ सागर को भिखारी मत समझो, भिखारी मत समझो। आपसे भी नहीं चाहिए, आपके भक्तों से भी नहीं चाहिए। मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है कि मुझे कुछ देना है गुरुकुल के लिए, मुझे देना है, मेरे देने का, मैं आपका इंतजार कर रहा था। दूंगा तो गुरु जिस दिन बरुआ सागर पढ़ा देंगे, गुरु उस दिन दूंगा, मैं दूंगा तो सही, लेकिन गुरु की साक्षी में दूंगा। गुरु जिस दिन यहां होगा उस दिन दूंगा। महाराज मैंने लेने को नहीं, देने को बुलाया है। बस ये भावना तुम कर लो, फिर तुम गुरु से क्या पाओगे? एक खेत जब 1 क्विंटल का 20 क्विंटल देता है, तो तेरा गुरु खेत से तो बड़ा है रे। खेत 1 क्विंटल से 20 क्विंटल देता है, तेरा गुरु तो खेत से भी बहुत बड़ा है। तूने जैसे ही मन बनाया कि मुझे तो देना है, मेरे नगर में गुरु पधारेंगे, गुरुकुल में दूंगा मैं, पर जिस दिन महाराज आ जाएंगे। बस ये संकल्प जो तुमने किया और तुमने जो देने की घोषणा की, बस जाओ, अब तुम्हें खेत से मांगने की जरूरत नहीं। थोड़े दिन इंतजार करो, खेत लहराता हुआ तुम्हें फसल देगा। यही विद्यालय तुम्हें फसल देगा, यही विद्यालय देगा। ज्ञान का दान ज्ञान से होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान अंतिम समय तक मेरी बुद्धि ठिकाने बने। होश में मरना चाहते हो कि बेहोश में? पागल होकर मरना चाहते हो, ज्ञानी होकर? हर व्यक्ति की बात है, भगवान इतनी बुद्धि बनी रहे जिससे मैं सबको पहचान सकूं, सबको देख सकूं, अच्छे बुरे का ज्ञान रहे। तो महानुभाव, मरने के पहले ज्ञान दान जरूर करना, ज्ञान का दान जरूर किसी बालक को करना। एक स्कूल का कमरा, एक हॉस्टल का कमरा जरूर बना के मरना। वही बोनी तुम्हें जिंदगी के अंतिम श्वास तक होश में रखेगी, ये ध्यान रखना। अंतिम श्वास तक तुम पहचान सकोगे कि हे क्या है, वही क्या है। आज सबसे ज्यादा लोग कामों में मर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग बेहोशी में मर रहे हैं, होश ही नहीं रहता, मर जाते। कारण क्या है? आज सबसे ज्यादा जैनियों में ज्ञान दान की कमी है।
मंदिर खूब बना रहे, तो मंदिर बनाने से धन बढ़ेगा, तो धन बढ़ रहा है। मंदिर बनेगा तो धन बढ़ेगा, तो धन बढ़ रहा है, ज्ञान नहीं बढ़ेगा, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। आपके हर बच्ची चाहता है कि मेरा बालक बहुत बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी मेरा एक ही बच्चा है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करे। तो मैं उसको एक ही कहता हूँ, एक बच्चे को किसी को गोद ले लो, गरीब के बच्चे को, जो तुम्हारे बच्चे के साथ उसी स्कूल में पढ़ेगा और तुम पढ़ाओगे, और ये कहकर मैं एक को नहीं दो को पढ़ाऊंगे, एक किसी बच्चे को और पढ़ा दो साथ। तुम्हारा बच्चा कमज़ोर है ना? बोले हाँ कमज़ोर है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये पढ़ नहीं पाता। मैंने प्रैक्टिकल किए कई लोगों का, मैंने कहा एक गरीब का बच्चा जो पढ़ सकता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास अच्छे स्कूल में दाखला योग्य है। तुम्हारे बच्चे के नंबर 50% हैं, उसके बच्चे के नंबर 80% हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है लेकिन उसके पास फीस नहीं है। तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है लेकिन तुम्हारे पास फीस है, तुम्हारे फीस तो है। मैंने कहा आप उस गरीब बच्चे को उठा लो और अपने बच्चे के साथ उसी स्कूल में दाखला दिला दो, और उसकी फीस तुम भरो, और बराबर से दोनों को पढ़ने दो, दोनों को मित्र बना दो। इससे क्या होगा महाराज? मैं पैसा दान नहीं, ज्ञान। मैंने कि तुम करो तो सही। और उन्होंने किया। अगली साल उस बच्चा फर्स्ट क्लास में पास हुआ, जो बिल्कुल गधा था, क्योंकि हमने बीज बोआ दिया ना। ज्ञान दान में तुम्हारा दान करा दिया, बीज बो गया, अब वो बीज कहीं ना कहीं तो फसल में आए। तो यदि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वयं की बुद्धि रखना चाहते हो, तो मरने के पहले ज्ञान दान, किसी गरीब की फीस, किसी गरीब को किताबें, कहीं विद्यालय में कमरा जिसमें कितना बड़ा ज्ञान। एक विद्यालय में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 100 साल तुम्हारा कमरा चला, कितने लोग पढ़े? 50 विद्यार्थी एक में हुए तो 100 साल में कितने हो गए? कितने लोग? एक हॉस्टल रखा, 2 छात्र रहते हैं, 100 साल हॉस्टल जिंदा रहा, 200 छात्र उसमें पढ़ गए। कितना गजब का! उस तुम्हारे कमरे में बैठकर 200 छात्रों ने ज्ञान प्राप्त किया, और वो भी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ धर्म की पढ़ाई। तुम्हारा गुरुकुल तो क्या गजब की चीज है। उसमें पढ़ करके वो धर्म भी पढ़ेगा, संस्कार भी पढ़ेगा, और सब पढ़ेगा। और तुमने विद्यालय बनाया था, और जिसने 10 कमरे बना दिए, उसने कितने छात्रावास में 10 कमरों में 20, 100 साल में 20 कमरे, बहुत छात्र हो गए ना, 2 मान लें तो 100 साल में 100 साल में 20,000, 20,000 छात्र तुम्हारे कमरे में से निकल के गए। मैं कोटा में था, एक व्यक्ति का आया बच्चा, छात्रावास के पाटिये का फोटो उतार रहा था, कोने में फोटो उतार रहा था, लैट बाथरूम के फोटो उतार रहा था। मैंने कहा भैया क्या कर रहा है? बोले महाराज जी ये मेरी जिंदगी का मंदिर है। अरे मैंने कहा मंदिर नहीं, ये कमरा है। बोले नहीं महाराज, ये सेठ मेरे भगवान हैं। पाटिया उतार, पाटिया के पैर पड़ रहा था वो। मैंने कहा ये क्या है? एक सेठ। बोले महाराज जी सेठ जी भगवान हैं, यदि ये सेठ जी ये कमरा नहीं बनाते, मैं जिंदगी में कभी भी पढ़ करके बड़ा नहीं हो सकता था। एक एक कोने में उसने जाकर अपने ऑफिस में तस्वीरें टांगी, और एक एक कोने के पैर पड़ के गया कि ये कोना में, इसमें हमारी जिंदगी थी, यहाँ बैठकर मैं पढ़ता था, और इस सेठ जी की बदौलत है कि जो मैं पढ़ गया, नहीं तो मैं तो कभी पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ता तो संस्कार विहीन हो जाता। आज मैं इसकी बदौलत मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कि अब कमरा में कितनी कीमत है कमरे की?
और उस दुआ की कितनी कीमत बताओ। तुम भगवान कब बनते? तुम भगवान कब बनते? जब पहले मुनि बनते, मुनि बन के तपस्या करते। बनते भी कि नहीं? मुझे देख लो ना, मैं मुनि भी बन गया, लेकिन भगवान बनने के लिए कितनी तपस्या करते तुम। मुनि व्रत धारण करते तो भी गारंटी नहीं है, तो भी गारंटी नहीं है। कितना सस्ता भगवान कि तुमने एक कमरा बना दिया, वो रहने वाला छात्र कहता है मेरे तो सेठ जी ही भगवान हैं। क्या गजब, मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कि मैं मंदिर में भगवान को मानता हूं कि भगवान है, इसलिए तो इसको बना दिया। मां 2-4 लाख रुपया दे दिए, 2-4 लाख में भगवान। इतना सस्ता है भगवान बनना। श्रद्धा का भगवान, आस्था का भगवान, भक्तों का भगवान। यदि तुम महानुभाव, 2 ही उपाय बताता हूं तुम्हें। या तो तुम सही के भगवान बन जाओ, बरुआ सागर वालों, मैं भी शामिल हूं। या तो अपन सब सही के भगवान बन जाए। बन पाएंगे? बोलते नहीं हो। तो भगवान तो बनना है, भक्तों के भगवान बन जाओ, किसी के भगवान बन जाओ, एक बालक के भगवान बन जाओ। बालक कहते हुए ये सेठ नहीं है, मेरे लिए तो यही भगवान है, इसने मुझे जिंदगी दी है, इस कमरे में मैंने पढ़ा है। हो गया काम महानुभाव। क्या कीमत है इसकी, अनमोल। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करोगे तो भी ये दुआ मिलने वाली नहीं है। तुम घर में हो और वो भगवान कह रहा है यही है मेरा भगवान। ना ये कमरा हॉस्टल बनाता, हॉस्टल का पाटिया जनरल लगाया, ना ये सेठ जी हॉस्टल बनाते, ना हमें रहने मिलता। हम भ्रष्ट हो गए थे। हम रात में खाते, हम होटलों में खाते, हम भ्रष्ट होकर कुल को कलंकित करते, संगति जैसी मिलती। लेकिन यहाँ आपका आशीर्वाद मिला, सामने मंदिर था, दिन में भोजन मिलता था। सेठ ने जिसने हॉस्टल बनाई है ना, इसने मुझे भ्रष्ट होने से बचाया है। क्योंकि कोटा में रात में भोजन होता है, जितने कोचिंग पढ़ रहे, यहाँ मुझे दिन में भोजन मिला। मैं इतने बड़ा महंगा नहीं कर सकता था, यहाँ मुझे रहने को मिल गया। ये हॉस्टल जिसने बनाया है, बस महाराज इसी को मैं अपनी जिंदगी भर ऑफिस में लगाकर भगवान मान के पूजूंगा, इसलिए मैं ये फोटो ले जा रहा हूं। कितना सस्ता है ये दुआ। इस दुआ के सामने क्या होगा, क्या करोगे? ये धन दुआ देने वाला नहीं है। धन से दुआ कमा सकते हो, धन कभी दुआ देने वाला, लेकिन धन से दुआ कमा सकते हो। सब कुछ तुमने कमा लिया और धन से यदि दुआ नहीं कमा पाए तो ये रावण के समान धन है, तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए तो जागो। एक विद्यालय, तुम्हारे सैकड़ों साल का विद्यालय आज वेंटिलेटर पर है। उसको यदि तुमने होश में ला दिया, होश में ला दिया, तो जो जो लोग दान देकर होश में लाएंगे, मैं एक आशीर्वाद देता हूं, सुपार्शनाथ भगवान से तुम्हें वरदान दिलाता हूं कि तुम आखिरी श्वास में होश में रहोगे, क्योंकि तुमने विद्यालय को वेंटिलेटर से उठाया था, वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया। वेंटिलेटर महंगा होता है, वेंटिलेटर की फीस कुछ ज्यादा होती है ना, और तुमने कहा लगाओ वेंटिलेटर, जो भी फीस लगेगी मैं दूंगा। वो बच गया, बच गया। एक नया विद्यालय खोलना और एक प्राचीन विद्यालय को जीर्णोद्धार, उसको डेवलप करना, उस स्थान को, उसको बहुत बड़ी चीज है। साधारण चीज मत समझो, ये बहुत बड़ा मौका मिला है तुम्हें। अभी तक तुम्हारा बहाना था। हमारे पास एक ही बात कहते, महाराज हम लोग बहुत भावना है, लेकिन जो भी भावना है
आपके सामने। आप चलो ना, आप चलोगे सब होगा। अब तो आ गया ना। तुमने क्या कहा था? आप चलो सब होगा। और अब मैं सोच रहा हूं कब होगा। जो अभी नहीं वो कभी नहीं। आज चेतना है घर घर में, महिलाओं से मैंने कहा था। और अब वो दिन आ गया। एक बहुत बड़ा, लेने का नहीं, फसल काटने का नहीं, बोने का समय है अभी। फसल काटते समय मैं नहीं रहूंगा। फसल काटते समय तो तुम काट लेना और अपने भंडारे बन लेना। ऋषभ देव ने फसल काटता नहीं सिखाया है, ऋषभ देव ने खेती बोना सिखाया था। फसल तो तुम काट लोगे, वो तो तुम्हारे लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, बोना सिखाया था। और आज इस बार मैं तुम्हें बरुआ सागर को बोनी करना सिखाना चाहता हूं। तुम बोनी कर लो, तुम बोनी कर लो और गुरु की साक्षी में कर लो जो तुम्हारी तमन्ना रहती है। और अपन एक बात, और उस भूमि को आगे तो जब बढ़ेगा, जब पहले उसको होश तो आवे। वो भूमि बेहोश पड़ी है, वेंटिलेटर पे मैं होके देख के आया। कुछ नहीं, यूं करो तो यूं हो जाते, यूं करो तो यूं हो जाते। वो भूमि में जान ही नहीं है। उस भूमि में कोई ताकत नहीं बची है, सब खत्म हो चुका। पर श्वास चल रही है, श्वास चल रही है, बस इतना। यदि श्वास भी खत्म हो जाती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बोलता, सीधा यहां से निकल जाता। क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को, मरी हुई वस्तु पर हम ध्यान नहीं देते। जब देखा मैंने कि श्वास चल रही है, वेंटिलेटर पर है, बस आपको अभी सबसे पहला काम आपको करना है कि इस भूमि का वेंटिलेटर हट जाए और वो भूमि होश में आ जाए। उसके लिए आपको उस भूमि पर एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है। एक सिद्ध चक्र मंडल विधान करना है, एक सिद्धों की आहुति देना है। सोच्याम दशा मुपगताश्युत जीविताशा तदपाद पंकज रजोमित। मुझे इस श्लोक पर विश्वास है, कितने भी भीषण हो जाए कि मरने की भी अभी निश्चित हो गया, जीने की कोई आशा नहीं है, लेकिन यदि वहां पर एक ऐसी भक्ति कर सकें आप, तो ये विद्यालय वेंटिलेटर हट जाएगा और होश में आ जाएगा। ये भूमि जागृत हो जाएगी। फिर जागृत होने के बाद फिर खाने को देना। अभी तो होश ही नहीं, क्या खाने दोगे? जागृत होगी पहले, और जागृत होगी सिद्ध चक्र महामंडल विधान से। और प्रत्येक घर का सदस्य एक जोड़ा कम से कम विधान में बैठना अनिवार्य होंगे और आगे कर लेना। इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में एक ज्ञान के मंदिर को वेंटिलेटर हटाना है, ऑक्सीजन वो स्वयं लेने लगे, फिर उसके बाद अपन को उसको पुष्ट करना है, खाने देना। तो पहला काम तो है अपन को घर पीछे एक जोड़ा जरूर बैठना है। कितने बैठना है? 90 घर हैं, हम 70 समझ रहे थे, बता 90। हाँ, हो सके तो अपने रिश्तेदारों का एक एक जोड़ा बनाओ, कम से कम 108 जोड़े कर लो। अपने रिश्तेदारों से कहो कि एक अलौकिक कार्य यहाँ हो रहा है। हमारे हर कार्यक्रम में आप आते हैं, शादी ब्याह सब में आते हैं, आज ज्ञान के मंदिर के कार्यक्रम के लिए आपकी जरूरत है, आप लोग आइए। वो समय ना मिले, वो कहे मुझे समय नहीं है। कोई रिश्तेदार कहे मेरे पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त है, सारंग चल रही है। आप लोग भी कह सकते हो मैं खड़ा नहीं होऊंगा महाराज जी, इस समय दुकान चल रही है, सारंग चल रही है। हाँ चल रही है। और यदि यमराज आ जाए तो यमराज से कह देना
अरे भाई यमराज अभी मत ले चल, अभी सारंग चल रही है, यदि यमराज मान जाए तो मैं मान जाऊंगा। यमराज कहे अच्छा सारंग चल रही है, कोई बात नहीं, 8 दिन बाद आऊंगा। है कोई ताकत? और रिश्तेदार कहे कि मैं नहीं आ सकता, मुझे कार्य नहीं है, मुझे कार्यभार है, बहुत कार्य है, तो तुम एक जवाब दे देना अंत में, देखो भैया आ जाओ। दूसरी धमकी देना, नहीं आई तो बुराई हो जाएगी। वो कहते हो जाए तो हो जाए, हम नहीं आ सकते। पर अंत में कहना सारंग चल रही है, बहुत बिजी हो, यदि मैं मर जाऊं तो आओगे कि नहीं? अंतिम कुड़की, यदि मैं मर जाऊं तो आओगे? तो फिर वो क्या कहेगा, बोलो जल्दी बोलो। बोलते नहीं हो? फिर तो भैया आऊंगा ही आऊंगा। तो कह देना लो ये ड्यू रहा, मेरे मरने पर मत आना, मेरे जिंदा में आ जाओ। मेरे मरने पर मत आओ। आज हमारे ज्ञान मंदिर का ऑक्सीजन सिलेंडर हटना है, वेंटिलेटर हटना है, आओ। एक ऐसा अपने माहौल बनाओ रिश्तेदारों में कि सारी दुनिया में पता चल जाए कि ज्ञान के मंदिर की रक्षा कैसे होती है। बरुआ सागर के लोग और वो अपने रिश्तेदारों को भी बुला करके इस ज्ञान के मंदिर की एक ऐसी औषधि करते हैं। तो बोलो मरने दें या जिंदा रखें? जल्दी बोलो। तो सब लोग एक संकल्प करो, कम से कम एक एक घर से एक एक जोड़ा होगा। देखें हाथ तो उठाएं। महिलाएं, महिला तो उठाई नहीं जाए, सब सिंगल हैं क्या? सबको करना है। कैसे बने? 4 दिन का समय जैसे बने तैसे निकालना है। और ध्यान रखना बेटा, यदि ये 4 दिन में तुमने काम आई तो सारंग की दुकान है, बाद में मत कहना उस दुकान पे बैठने लायक नहीं रहेगा, सदा को बंद हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। अरे जैनी वह है जो 4 दिन, और चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों काम सदेंगे। सुबह 5 बजे से विधान करेंगे, 11 बजे तुम्हें फ्री कर देंगे, बल्कि 10 बजे, 10 और 11 के बीच में अपन फ्री करेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। व्यापार 10 बजे के बाद ही प्राय चलता है। 10-11 के बाद आप फ्री हो जाओगे और सुबह 5, 4:30, पौने 5 पे आप पहुंच जाएंगे। 5:15 पे उजेला हो जाता है। 5 बजे ठीक अपन वहाँ पहुँचे और 10, 10:30 बजे से वहाँ से फ्री हो जाएं, दोनों काम हो जाएंगे। इससे सरल और क्या करूं? है तो ये कार्य के लिए करूं, और इस कार्य के लिए हो सकता है परसों से ये 13 तारीख से शुरू हो जाए। मेरा मन तो कल से ही कर रहा था, फिर तुम्हारे अध्यक्ष बोले महाराज जी थोड़ी दया करो। मैंने क्यों? कहीं महाराज जी वहाँ पंडाल तो लगा लेने दो। तो 13 तारीख का बहुत शुभ मुहूर्त है। अष्टमी सुबह सुबह तक है। 8 बजे के बाद नौमी लग जाएगी, और नौमी, चौथ, चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधते सदै अनेकों कार्य। बोलो सबकी राय क्या है? हाउ कार्यक्रम के लिए तो हाउ है, लेकिन हर व्यक्ति प्रेस्टेज बनाए। मुझे ज्ञान दान चाहिए, मुझे ज्ञान का क्षयोपशम चाहिए, मैं मरते समय होश पूर्वक मरूं, ऐसी ताकत चाहिए है। इसलिए मैं इस विधान में जरूर बैठूंगा। कुंवारे भी बैठ सकते, कुंवारी भी बैठ सकते, सब बैठो, जिनको इसमें कोई भी बने, जो बैठ सकता है सबको बैठना है। विधान के लिए नहीं बैठा रहा हूं, विधान के लिए मैं कभी प्रेरणा देता भी नहीं हूं, लेकिन ये विधान औषधि का विधान होगा, ये विधान सर्वौषधि का विधान होगा, ये विधान ज्ञान के मंदिर का विधान होगा। इसलिए सबको ये करना है। और जो अभियान अपन ने चला रखा है, बस 2-3 लोग ऐसे आ जाएं ज्ञान के मंदिर में। कमरे तो हो गए हैं, हो रहे हैं, कोई 1-2 सेठ चाहिए जो कहें
कि एक हॉस्टल की एक मंजिल मैं बनाऊं, एक विद्यालय की वो हो जाए तो फिर मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि बरुआ सागर सदा सेठों की नहीं, अमीरों की बस्ती सदा बनी रहे। क्योंकि यहाँ ये चंदा चिट्ठा मामला मुझे पसंद नहीं आता। एक एक कमरा लिखा दिया मिले माए। अरे कोई सेठ सामने आए कि महाराज क्या मांगने की जरूरत है, हमारी वो जैनियों की नगरी है। एक बार राजा ने कहा कि क्या पता हमारे ऊपर संकट आ जाए, युद्ध चल रहा था, पैसा है कि नहीं। तो राजा खड़े हो गए झोली लेकर के। यथार्थ घटना है कि भाई सारी जनता से मेरी विनती है कि अब राजकोष में कुछ भी नहीं बचा है, सब लोगों के सामने मैं झोली फहराता हूँ, सब लोग अपने अपने शक्ति प्रमाण दान दें। राजा को झोली फैलाते देख के एक जैनी खड़ा हुआ, राजा साहब आपको मैंने राजा माना है, भिखारी नहीं, झोली नीचे कीजिए। आप राजा हैं, भिखारी नहीं हैं जो आप झोली फैलाएंगे। तो राजा साहब ने करूं, राजा ने क्या करूं मैं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है तो झोली फैलाना पड़ेगी, पहले आप झोली नीचे कीजिए, राजा के तरीके से बात कीजिए, भिखारी के तरीके से नहीं। आप राजा हैं और झोली फैला रहे प्रजा के सामने। आप पहले झोली बंद कीजिए, राजा की तरफ से बात कीजिए और कहिए प्रजाजनों राजकोष की जरूरत है। बोलो राजन, भिखारी नहीं, बोलो राजन किस सन की मुद्राओं से खजाना भरना है। राजा कहता है क्या कह रहा है, मैं तो कहता हूं कैसा भी मुद्रा हो, किसी सन की तो लाओ। बोले राजा साहब किस सन की मुद्राओं से खजाना भरना है। राजा ने कहा कोई पागल तो नहीं हो गया, गर्मी चढ़ गई हो इसको। तो राजा ने कहा सेठ जी क्या बोल रहे हो। बोले हाँ किस सन की मुद्राओं से खजाना भरना है। राजा ने बोल दिया फलाने सन की। बोले ठीक है गाड़ियां भेज दो। सेठ ने गाड़ियां लगा दी, महल से लेकर घर तक। सेठ दंग रह गया कि ये हमारी प्रजा के पास इतना धन है और मैं झोली फैला रहा था, मैं झोली फैला रहा था, ये धन इसके लिए तो काम आएगा। राजा ने हाथ जोड़े, सेठ जी मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था कि हमारी प्रजा इतनी धनवान है, ये धन वापस ले लीजिए, वापस ले जाइए, अब मुझे विश्वास है। राजन हम जैनी हैं, देते हैं जैनी बनकर, लेते हैं बनिया बनकर। एक बार खजाने से जो निकल गया और वापस आएगा तो बिना ब्याज के वापस नहीं आएगा, पहले इसका ब्याज दीजिए। और दिया है तो आप अपने खजाने में रखिए। मैंने जैन बन के दिया है और आप वापस करके हो तो बनिया बन के लौटाइए। बनिया बिना सूद के वापस नहीं लेता। राजा के पास तो उतना ब्याज का पैसा नहीं था। ये होते हैं रे जैनी, बरुआ सागर के सेठ। क्या चाहिए ऐसे सेठ आए सामने जो कहे क्या महाराज एक एक कमरा करते हो, क्या कमरा एक एक करते हो, एक एक मंजिल हम बना सकते हैं और विद्यालय और छात्रावास को जीवित कर सकते हैं, ऐसे कोई पानीदार आवे। मुझे तो लगता है यहाँ ऐसे लोग तो जरूर हो सकते हैं जो ये चढ़ के आ जाए कि इतनी बात गुरु कह रहे हैं 3 दिन से, इतनी महिमा गुरु के पास है तो एक एक मंजिल हम बनाएंगे। ऐसे लोग तो शायद कम होंगे, ऐसे लोग जरूर होंगे जो पूरी मंजिल बनाने का भाव कर रहे होंगे। उनसे कहें एक ही कमरा दो, बाद में देना। दान रोकने वाले तो होंगे शायद, कि कोई 2 दे रहा होगा तो कहना एक ही ठीक है तुम्हारा। ये कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा अपराध। दान देते समय उसको कहो कि दिखाओ अपन आज बरुआ सागर क्या चीज है। एक सन की मुद्राओं से गुरुकुल बन सकता है, एक सन की मुद्रा, एक सेठ बना सकता है कुवत यहाँ बरुआ सागर में है।
लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की बस की बात है। इसलिए नरेंद्र मोदी के पहले मैं पहुंचता हूं, और जो मेरे काबू में नहीं आते वो फाइल पहले मैं पहुंच जाता हूं कि जो फाइल है वो सब निपटा दूं, और नहीं है तो फिर लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकार जाए। और ज्ञानी का धन या तो भगवान को देता है, ज्ञान को देता है, चारित्र को देता है और परोपकार में देता है। ज्ञानी का धन सरकार और लावर यानी चोर डाकू नहीं खा पाते, बीमारियां नहीं खा पाती, बुरे कार्यों में नहीं जाता, क्योंकि उसका सातिशय पूर्ण होता है। इसलिए अपन दोनों बातों में ऐसे सामने आओ। और एक मैं तो कहता हूं ज्ञान मंदिर ऐसा मंदिर बने कि एक दिन बरुआ सागर का वो तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाए। एक बहुत बड़े विशाल बड़े बाबा बैठे, बहुत बड़े विशाल बड़े बाबा बैठे, और इतना विशाल बड़े बाबा बने कि साधु संतों की वहाँ एक ऐसी संतशाला हो कि लोग वहाँ जाकर, यहाँ में और वहाँ की सामायिक में बहुत अंतर आएगा। और एक ऐसा रूप बने, लेकिन बस एक ही है, पहला काम आपको जागना है, भूमि को जगाना है। दूसरा काम जागने के बाद उसको इतना पुष्ट करना है कि अब जब तक बरुआ सागर रहेगा तब तक ज्ञान मंदिर चलता रहेगा। ऐसा करके समय आपका हो गया। कुछ समझ में आई है कि नहीं? लेना है कि देना है? बस खेत ने कहा हम कुछ देंगे नहीं, और अपना संकल्प है हम खेत से ही लेके रहेंगे। कब बोनी करेंगे? बोलो खेत से ही दिलवाया किसी और से, पर खेत से लेने की कला चाहिए। भगवान से दिलवाया कि नहीं? भगवान के पास जो हमने अर्घ दिया है फलेगा फूलेगा, फलेगा फूलेगा। भगवान से मैं कहूँगा तेरे पास सब कुछ किसका है? भगवान से। भगवान से पूछा मैंने तो कुछ दिया नहीं, और भक्त कहता है जो कुछ भी मेरे पास है वो सब भगवान का है। इसको चमत्कार बोलते हैं, अतिशय बोलते हैं। ऐसे अतिशय आज भी होते हैं। करने वाला चाहिए, करवाने वाला चाहिए। महावीर भगवान की जय।